जो छोटी छोटी बात पे निकल आते हैं। किधर है फजलू मियाँ? उसकी जो फ्लैक्स इस पे लिखा है कि बंदूकों वाले डरते हैं एक औरत से, तो मतलब फैसला तो अदलिया की जानिब से आया है। तो मेरा ये सवाल है, क्या इस मुल्क की अदालतें आज़ाद? इकराम जो हैं वो नहीं इस मामले में आगे आ रहे हैं, क्योंकि दीन तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। और यही उनकी मुनाफिकत अल्लाह ताला ने क्या कहा, मुनाफिक इसी को कहते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट का मकसद तो ये था कि हम आवाज़ उठाएं, हम लोगों को बताएं कि ऐसे जो वर्डिक्ट्स हैं, ऐसे फैसले हैं औरतों के लिए। हमारे यहाँ कोई आलिम नहीं है, असल जो आलिम होते हैं उनको तो हम घुसने, उनको तो हम कुफ्र का फतवा दे देते हैं। जी, हमारे मुतालबात ये हैं। यहाँ पर आई हुई है, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? जी, हमारे मुतालबात ये हैं कि जो ये इद्दत केस का वर्डिक्ट आया है, एक तो ये हम समझते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये एक औरत के राइट्स की वायलेशन है, उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी की वायलेशन है। और दूसरा ये हम अपनी आवाज़ हायर कोर्ट्स तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस केस को इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न किया जाए, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके कॉमन औरतों के ऊपर इसके बहुत ही ख़तरनाक असरात होंगे। इस तरह के इस नेचर के केसेस के अंदर इस वर्डिक्ट को साइट किया जाएगा और फिर आगे जाके ये लोग इसको हमारे खिलाफ। मैम, अगर देखा जाए तो दूसरे मतलब सियासतदानों को माजी में उनकी भी ख्वातीन को टारगेट किया जा रहा है, मतलब ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, कंटिन्यू है, तो इसको कैसे रोका जाएगा? देखें, ये जो है ना, वो ख़वातीन को टारगेट किया गया, सारी चीज़ें इन सब के बारे में हमने हमेशा बातें की हैं। हमने आवाज़ उठाई है अपने प्रोटेस्ट के अंदर, अपने मार्च के अंदर, अपने स्टेटमेंट्स के अंदर। लेकिन ये जो स्पेसिफ़िक मसला है ना, ये एक लीगल मसला है, ये एक जुडिकल ऑर्डर है, ये एक रूलिंग है, एक वर्डिक्ट है जो कि एक उसने दिया है, एक कोर्ट ने दिया है पाकिस्तान का। और ये बहुत ख़तरनाक इस वजह से है स्पेसिफ़िकली क्योंकि उसके बाद ये एक लॉ के अंदर और एक लीगल प्रेसिडेंस बन जाएगी और इसका इम्पैक्ट लीगली औरतों के ऊपर होगा। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर में मौजूद हूँ। बुशरा बेगम के खिलाफ जो गैर शरई निकाह केस में फ़ैसला सुनाया गया था, उस हवाले से औरतें एहतजाज कर रही हैं। मैम, आपने फ्लैक्स भी उठाया है जहाँ पर लिखा है डरते हैं बंदूकों वाले निहत्ती औरत से, तो क्या कहेंगी इस फैसले के ख़िलाफ़? मतलब दीगर जो सोसाइटी की औरतें हैं उन पर कितना असर पड़ेगा? ये फ़ैसला, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि ये फ़ैसला बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, ये फ़ैसला 120 मिलियन ख़वातीन जो इस मुल्क की हैं उनके हकूक़ पर यह हमला है और ये उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया। जिस माशरे में औरत की वैसे ही इज़्ज़त नहीं की जाती है, जिस माशरे में औरत के वैसे ही हकूक़ नहीं दिए जाते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उस माशरे में इस तरह का हमला करना, ज़ातियात पर आना, एक इंसान को तोड़ने के लिए आपने इस तरह का फ़ैसला दिया जिसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। कल को कोई भी इंसान आएगा 6 साल बाद, 15 साल बाद आकर बोलेगा कि इस केस को लेते हुए, इस केस के फ़ैसले को लेते हुए कोई भी बात अदालत में बोलेगा, ये औरतों के हकूक़ पर हमला है। और इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए इसको कंडेम करने के लिए और ये डिमांड करने के लिए कि इस फैसले को ओवरटर्न किया जाए। आपने ये जो उठाया हुआ है फ्लैक्स, इस पे लिखा है कि बंदूकों वाले डरते हैं एक औरत से, तो मतलब फ़ैसला तो अदलिया की जानिब से आया है। तो मेरा ये सवाल है, क्या इस मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं? ये तो एक बच्चे को नज़र आ रहा है कि इस मुल्क की अदालतें आज़ाद नहीं हैं। इस मुल्क में अदालतें आज़ाद होती तो पहली बात जेल ट्रायल ना होता, दूसरी बात डिफेंस पेश करने का हक दिया जाता, तीसरी बात जब उन्होंने कहा कुरान पर हाथ रखने के लिए हम तैयार हैं वो करने दिया जाता, चौथी बात ये केस ही ना बनाया जाता क्योंकि अदालतें आज़ाद होती और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत होता है तो उनको करप्शन में बाहर निकाल देते। मैम, अगर माजी में देखा जाए पाकिस्तान की हर इलेक्शन से पहले एक किसी पार्टी को जो है दीवार के साथ लगाया गया और औरतों को साफ टारगेट समझ के टारगेट किया गया। मियाँ साहब की बात करें, दीगर अगर बात करें, तो क्यों औरतें इतना साफ टारगेट बन गई हैं? मेरा ख्याल से यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि अगर हम इस मुल्क की ख़वातीन से डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि अभी देखा जाए जितने भी स्टैट्स हैं, वोटर जो सबसे ज़्यादा हैं वो ख़वातीन है इस मुल्क में। इसका मतलब ख़वातीन की एक पावर है इस मुल्क में। आपकी 50% आबादी ख़वातीन है। आप ख़वातीन से डर रहे हैं, आपको इस बात का डर है कि वो इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलेंगी, आपको इस बात का डर है कि उनकी ताकत है, वो पॉलिटिक्स में ना आ सके। और ये मैंने देखा है पिछले 2 साल में या 70 साल जिस तरह से औरतों को सड़कों पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, अदालतों में घसीटा गया, ज़ातियात पर आए हैं। अफसोस की बात है अगर हम औरत के ख़िलाफ़ इस तरह से कर रहे हैं जिस मुल्क में औरतें वैसे ही पैसे हैं हमारे माशरे में, अफसोस की बात है। 75 सालों से जब भी किसी सियासतदान को या किसी भी शहरी को टारगेट किया जा रहा है तो औरत कार्ड खेल के किया जा रहा है, मतलब तो क्या वजह है इसकी? कब तक ये होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक, हमेशा याद रखें ये दुनिया का उसूल है, हमेशा कमज़ोर को ही दबाया जाता है। तो ये माइट इज़ राइट वाली दुनिया है और तभी मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने दीन को फॉलो करें, अगर हम इस्लाम के रास्ते पे चलें,
ये सारा प्रोपेगेंडा है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि औरत कमतर है। इस्लाम ने तो औरत को वो मकाम दिया है जो कभी किसी ने नहीं दिया, और ये सारी चीज़ें हमें अब वेस्ट सिखाता है, और वेस्ट से कहीं ज़्यादा इस्लाम ने औरत को वो सारे हुकूक दिए 1400 साल पहले जब औरतें दफनाई जाती थी। तो ये मसला ये नहीं है, ये जब भी कोई जिसके पास पावर होती है वो दूसरे को दबाता है। आप देख लें फ़लस्तीन में, देख लें आप, जहाँ पे देख कालों को दबाया। क्यों उलमाए कराम जो हैं वो नहीं इस मामले में आगे आ रहे हैं? क्योंकि दीन तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। और यही उनकी मुनाफिकत, अल्लाह ताला ने क्या कहा, मुनाफिक इसी को कहते हैं। मुनाफिक वो होता है जो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने दीन को बेचते हैं। हमारे यहाँ कोई आलिम नहीं है, असल जो आलिम होते हैं उनको तो हम घुसने, उनको तो हम कुफ्र का फतवा दे देते हैं। उन पे आए ना सारे जो हैं, जो छोटी छोटी बात पे निकल आते हैं, किधर है फजलू मियाँ, उसकी जो सारे हैं, आए ना बात करें इस्लाम की। लेकिन यह कि इस्लाम की कोई बात नहीं, सिर्फ दीन को, और अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली बताया है, ये वो लोग हैं जो अपने दीन को कौड़ियों के दाम पे बेच देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। माजी में अगर देखा जाए औरत मार्च को उलमा ने सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आज जब इस्लाम का मसला है उलमा खामोश हैं। हाँ, तो यही बात है ना। और बात मैं बार बार यही कहूँगी, औरतों का मसला है, लेकिन ये मसला ये है कि जब भी कोई कमज़ोर होता है, चाहे गरीब होता है, जिसके ऊपर ये लोग अपना वो कर सकते हैं अपना, तो ये इस्तेमाल करते हैं। और ये उल्मा अगर सही उल्मा होते, ये इस्लाम है, आप समझते हैं यहाँ पे इंसाफ है, यहाँ पे इस्लाम है, ये इस्लामी निज़ाम ऐसे होता है जहाँ पे आपको गरीब कोई फ़ैसला नहीं मिलता, जहाँ पे हकूक़ नहीं मिलते, जहाँ पे लोग यहाँ पे आप लोग आए एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या पटिशन भी दायर करेंगे, कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार करेंगे आप लोग? हाँ जी, वो तो हो रही हैं, दायर कर रहे हैं। मैं तो एज ए सिविल बॉडी के तौर पे आई हूँ, लेकिन मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ वो जो है वो सारी इन चीज़ों के लिए, और द इफेक्टिव्स ऑफ दैट पार्टी, और इसीलिए हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ही वो पार्टी है जो कि ये सारा चेंज लेके आएगी। अगर माजी में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून पे भी औरत कार्ड खेला गया, तो गलत किया। देखें, गलत को हमेशा गलत होगा, वो ख़ास, इट कैन नॉट बी कि आप किसी के लिए कानून कुछ लोगों के लिए एक हो और दूसरों के लिए हो। और यही बात है कि जस्टिस जो है आपने हर एक को देनी है। इट डजंट मैटर कि कोई मुसलमान है गैर में, जैसे अल्लाह ताला बारिश गिराता है तो ये तो नहीं देखता कि कोई मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है, अल्लाह ताला तो हर एक पे बरसाता है। तो इंसाफ का निज़ाम भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे यहूदी है, चाहे मुसलमान है, हर एक के इंसाफ तो मिलना चाहिए। और यहाँ पे टोटली नाइंसाफ़ी हो रही है, और ये सिर्फ वही, जैसे आज किसी ने कहा कि वेंजेंस है, ये बदला है। अब यहाँ पर आपने एहतजाज कर लिया, लेकिन कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया था वो तो अपनी जगह मौजूद है, तो क्या उसके खिलाफ कोई पटिशन दायर करेंगे, क्या करेंगे, अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, प्रोटेस्ट का मकसद तो ये था कि हम आवाज़ उठाएं, हम लोगों को बताएं कि ऐसे जो वर्डिक्स हैं, ऐसे फ़ैसले हैं औरतों के लिए पूरे पाकिस्तान में कितने ख़तरनाक हैं। अगला हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि दोबारा अगर कोई कोर्ट में आता है, दोबारा कोई इस तरह का केस सामने आता है, तो उसमें औरतों को इस तरह ड्रैग ना किया जाए, औरतों की जो बॉडीली ऑटोनॉमी है उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट की वजह से और लोगों में शोर पैदा होगा और आइंदा फ्यूचर में दोबारा ऐसे केस सामने नहीं। रात को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, मतलब एक प्रॉपर एजेंडा सेट किया जा रहा था कि ये लोग एक मखसूस सियासी जमात की वजह से कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, मतलब तहरीक इंसाफ के लिए कर रहे हैं। तो क्या इसमें ये सदाकत है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, औरत मार्च का जो आज का जो प्रोटेस्ट था, हम बगैर किसी पॉलिटिकल बैकिंग के, बगैर किसी पॉलिटिकल उसके आए, हम एक औरत के साथ ज़्यादती हुई है, उसकी प्राइवेसी के ऊपर उंगली उठाई गई है, हम बेसिकली उसके लिए आए हैं। तो कोई पॉलिटिकल मतलब किसी को टारगेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, वो एक अलग स्टोरी है। इस सब में किसी को ड्रैग करना, बुशरा जी को इस तरह ड्रैग करना, वो कम्प्लीटली अनफेयर है। अगर माजी की बात की जाए, औरत मार्च पे सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो उलमा इकराम कर रहे थे, लेकिन ये जब इस्लाम का मसला आया है मौजूदा, तो उस पर उलमा खामोश हैं, क्या कहेंगी? देखें, अगेन बात ह्यूमन राइट्स की है, ख़वातीन के हकूक़ की है, और जब भी ऐसे कोई वाक़या हुआ है, औरत मार्च हमेशा वोकल रहा है। तो अस वर्सेस दम वाला नैरेटिव नहीं है। जिसके पास वो सलाहियत है, जिसके पास वो ताकत है कि वो आवाज़ उठा सकता है, तो उसको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए।